आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x एक्स स्क्वायर बराबर 4y रेखाओं को x बराबर 0 x बराबर y बराबर 4 से घिरे क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि 3 बराबर भागों में कैसे विभाजित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास x अक्ष है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, y अक्ष। ठीक है, हमें समीकरण दे रखे एक वाई स्क्वायर बराबर 4x, यानी इसकी हमारे पास एक समीकरण ये हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x। एक समीकरण का परिवलय तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x। एक है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4y ये हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं ऐसे करके ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, क्यों हो गया इस तरीके से, क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 रखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मूल बिंदु से गुजरेंगे सभी। ठीक है, अब बोल रहा है कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो ये y अक्ष हो जाएगी हमारे पास, x बराबर 0। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है x बराबर 4। अब इस बिंदु के हम निर्देशांक निकालेंगे, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे निर्देशांक निकालते y बराबर 4x, समीकरण नंबर 1 हो गई। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो यानी y का मान अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे y का मान, x का मान रख देते हैं, x का मान आ जाता है वाई स्क्वायर बटे 4, वाई स्क्वायर बटे 4 का वर्ग बराबर 4y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y की घात 4 बटे 16 बराबर 4y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास ये हो गया y की घात 4। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, ये यहाँ पे इधर पक्षांतर कर दीजिए, 16 चौको 64 हो जाएगा हमारे पास, y की घात 3 और 16 चौको 64, 64 हो जाएगा हमारे पास। तो y का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा y का मान। ठीक है, ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो y का मान, x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान भी 4 आ जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास, 4,4, इस बिंदु के 4,4। और हमारे पास क्या हो गया कि x बराबर 4 यहाँ से गुजर रहा है, तो ये हमारे पास x बराबर 4 हो गई, और एक ये वाली समीकरण होगी x बराबर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई y बराबर 4 और ये होगी हमारे पास x बराबर 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमें कि तीनों वर्ग से घिरे क्षेत्रफल तीनों बराबर भागों में विभाजित करते हैं, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले इसको o दे देता हूँ, इसको a दे देता हूँ, इसको b दे देता हूँ और इसको मैं c दे देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है, तो अब इसको मैं निकालता हूँ, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं इस पर एक ये मान लेता हूँ कोई। ठीक है, ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास कोई dx है, dy है हमारे पास। ठीक है, और इसकी लंबाई है x, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम निकालते हैं किसका क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो हमारे पास यहाँ से आएगा 0 से लेके यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक कितने, 4,0। ठीक है, तो 0 से लेके 4, y नहीं होगा यहाँ पे, x dx होगा ना, क्योंकि x लंबाई है, तो x dy। ठीक है, तो हमारे पास इस समीकरण जो हमारे पास किस समीकरण से घिरा हुआ है, किन किन समीकरणों से घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है हमारे पास इस समीकरण से, ये y बराबर 4x से। ठीक है, y बराबर 4x से निकल घिरा हुआ है, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो बस हमारे पास क्या आएगा, 2√x आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 से लेके 4 बराबर 2 रूट y के रूप में लिखना है ना हमें, तो वाई स्क्वायर बटे 4 आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर बटे 4 dy। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा y की घात 3 बटे 4 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये 0 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 की घात 3 बटे 4 इंटू 3 माइनस 0 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 गए 16/3, 16/3। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल तो पता चल गया, अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, ये देखिए। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, इस वाले नीचे वाले का, ओ बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ओ बी सी का क्षेत्रफल। ओ बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समाकलन करना है। मैं एक ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक ये वाली कोई डी एक्स अक्ष की है और इसकी लंबाई हमारे पास वाई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास इस बिंदु के 4,0, तो उसके ये हो गया हमारे पास 0,4 थे। ठीक है, तो हमारे पास
तो अब इसको हम निर्देशांक को लिखेंगे 0 वाई डी एक्स, तो ये इसको बराबर लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके 4, तो ये किस वाली वक्र से गिरा हुआ है, ये वक्र से एक्स स्क्वायर बराबर 4 वाई से गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये गिरा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4 वाई से, तो यानी वाई यहाँ से एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तो वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 डी एक्स। तो ये इसका समाकलन करेंगे तो एक्स क्यूब बटे 4 इंटू 3, इसका 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो अब इसका मैं निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 की घात 3 बटे 4 इंटू 3, ठीक है। और ये माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये इससे भी हल करेंगे तो 16 बटे 3, ये समीकरण नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस बीच वाले, जो ये बीच वाला है ना हमारे पास, ये दोनों वक्रों से बना हुआ है, इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वाले क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे, अब मैं इसको दे देता हूँ ओ बी, जो ओ बी है उसका क्षेत्रफल, मैं यहाँ रेड पेन से सॉल्व कर देता हूँ। ओ बी का क्षेत्रफल, ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोई एक ये मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक ओ बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा बराबर ओ बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फिर माइनस करना है, ये हमारा 16 बटे 3, 16 बटे 3, ठीक है। क्यों, ये अभी देख लीजिए आप, ये ओ बी सी के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल कटा दूँ, ओ ये ओ बी सी के क्षेत्रफल में यहाँ पे ए और डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए ओ बी सी का क्षेत्रफल माइनस जो ओ बी सी का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से 0 से लेके 4 तक होगा, और किस वक्र से गिरा हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर 4x से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक होगा, बिल्कुल 0 से लेके 4 तक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके 4 तक, और एक और वक्र से गिरा हुआ है हमारे पास, ये 0 से लेके 4 तक, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास, किस वक्र से गिरा हुआ है, ये हमारे पास गिरा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4x से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई डी एक्स माइनस 16 बटे 3, तो वाई का मान कितना है हमारे पास, वाई का मान है हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x से गिरा हुआ है, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, रूट एक्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 रूट एक्स लिख देंगे यहाँ पे, तो 0 से लेके 4 तक ये 2 रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, माइनस 16 बटे 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं हल करूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2, और ये 0 से लेके 4, ये 16 बटे 3, ठीक है। अब इसको मैं हल करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ऊपर जाएगा तो 4 बटे 3 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 का मान रखा हमारे पास 3 बटे 2 माइनस 0 हो जाएगा 16 बटे 3। तो इसको हल करूँगा तो हमारे पास आएगा 4 बटे 3, और इसके बाद में आ जाएगा ये, तो ये इसको हल करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा 8। तो ये इसको 2 का घात 2 3 बटे 2 लिख सकते हैं, फिर 16 बटे 3, ठीक है। तो इसका यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 है तो 8 इंटू 4 बटे 3 माइनस 16 बटे 3, तो ये 8 चौका 32, 32 बटे 3 माइनस 16 बटे 3, तो यहाँ से आ जाएगा लघुत्तम 3, तो 32 माइनस 16, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16 बटे 3। अब ये समीकरण 3 हो गया हमारे पास। अब समीकरण 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी घिरा हुआ क्षेत्रफल था हमारे पास, तीनों भाग क्या है हमारे पास बराबर है, तो हमारे पास हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। तीनों भागों बराबर में विभाजित करता है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।